तकमील आरज़ू आखिर मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। यानी जब डॉक्टर शीदी ने चचा से मेरे लिए दरखास्त की तो उन्होंने फ़ौरन मंजूर कर लिया, मगर इतना ज़रूर कहा, डॉक्टर शीदी जो कुछ आप करना चाहते कुछ दिनों गौर करके कीजिए। एक नाबीना लड़की से शादी करना गौर तलब मामला है। क्या आपने इस पर काफ़ी सोच लिया है? मैं नहीं चाहता कि आइंदा आपकी या ज़ेबा की इज़्दवाजी ज़िंदगी में उसकी नाबीनाई की वजह से दिक्कतें पैदा हों। सर जाफ़र, डॉक्टर शीदी की दिल फरेब आवाज़ आई। मैंने इस पर काफ़ी गौर कर लिया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे खातून ज़ेबा से बेहतर बीवी इस दुनिया में नहीं मिल सकती। आप इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह कोई ऐसी सूरत पैदा न होगी जिससे ज़ेबा को उनकी नाबीनाई के बाइस किसी किस्म की तकलीफ हो। फिर तो मैं मुतमिन हूँ, चचा ने कहा। इस गुफ्तगू के बाद उसी शाम डॉक्टर शीदी भागे भागे मेरे पास आए और मुझे लिपटा लिया। ज़ेबा, मुझे मुबारकबाद दो, तुम्हारे चचा ने इजाज़त दे दी। 15 दिन बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते की एक खुशगवार शाम हमारा वक्त निहायत खामोशी से हो गया। शीदी कह रहे थे कि मैं इस शाम अपने लंबे दामनों वाले उरूसी लिबास में नारंगी और मोतिया के फूलों में लिपटी लिपटाई ऐसी मालूम हो रही थी जैसे यूनानियों के हुस्न व इश्क की देवी। हमने अपने अय्याम में उरूसी एक चमकीले साहिल पर बसर किए। वो मेरी ज़िंदगी का इंतहाई पुरलुत्फ़ और रंगीन ज़माना था। मुझे अपनी नाबीनाई का ज़्यादा सदमा न रहा था, मगर मैं महसूस कर रही थी कि शीदी की दिली तमन्ना ये थी कि मेरी बसारत बहाल हो जाए और एक चाहने वाले की यही तमन्ना होनी चाहिए। चुनाचे एक दिन जब मैं दरीचे में खड़ी समुद्री हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, वो आ गए और कहने लगे, ज़ेबा, ज़िंदगी के हर लम्हे पर ऐसा शुबहा होता है जैसे हम फिरदौस में बैठे हों। आज तुम्हारी आंखें होती तो ये खालिश न रहती जो मेरे दिल में खार बनकर खटक रही है। मैं मुस्कुरा कर बोली, अगर मेरी नाबीनाई का सदमा हमारी मसरत में खलल अंदाज हो रहा है तो मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ शीदी। क्या वाकई? हाँ शीदी, बिल्कुल। तुम बड़ी अक्लमंद लड़की हो ज़ेबा। सोचो तुम्हारी आंखें आ जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी किस कदर रोशन होगी। इसका ख्याल वफूर मसरत से मुझे पागल बना देता है। तुम मुझे देख सकोगी, अपने शौहर को? मैं बेताब होकर बोली, अल्लाह वो वक्त कितना मुबारक होगा, तुम्हें देखना, अपने प्यारे शीदी को देखना। मेरी तमाम रूह खींचकर मेरी आंखों में आ जाएगी। फिर एक लम्हे के बाद कुछ अफसुर्दगी के लहजे में बोली, मगर शीदी अब मैं तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन रही हूँ। आंखें आ जाएंगी तो हमारी मोहब्बत चुपचाप हो जाएगी। शीदी हंस पड़े, पागल लड़की, कोई इतनी सी बात पर आंखें खो देता है? क्यों नहीं शीदी, मैं कहने लगी, क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे मोहब्बत भरे फिक्रे आंखों से कहीं ज़्यादा महबूब है। मैं उन फिक्रों को खो दूंगी, उनसे महरूम हो जाऊंगी। शीदी बोले, तुम्हें तो महज मेरे फिक्रों से महरूम हो जाने का अंदेशा है, मगर क्या मुझे इस बात का खदशा नहीं पैदा हो सकता कि तुम्हारी आंखें आने पर कहीं मैं तुम्हारी मोहब्बत ही से महरूम न हो जाऊं? मैं समझ न सकी। मोहब्बत से महरूम, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? शीदी 2 लम्हे खामोश रहे, न जाने क्या कर रहे थे। मैंने फिर पूछा, शीदी बोलते क्यों नहीं? तुम मोहब्बत से महरूम क्यों होने लगे? शीदी कहने लगे, ज़ेबा, मैं साफ साफ बता दूं, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैंने बड़ा धोखा दिया और शायद इस धोखे का इंशाफ अब बाद अज़ वक्त हो, मगर अब बताए देता हूँ कि मैं कोई हसीन आदमी नहीं हूँ। मैं कुछ हैरान हुई, मगर जब मैं अपनी उंगलियों से तुम्हारे चेहरे को टटोलती हूँ तो तुम बड़े हसीन मालूम होते हो। हाँ, उंगलियों का महसूस करना और बात है और आंखों से देखना अलहदा बात। अब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए भी मैं तुम्हें हसीन मालूम देता हूँ। आंखों से देखने के बाद न मोहब्बत होगी न मैं हसीन मालूम हूँगा। शीदी हल्की हंसी हंस पड़े। जो शख्स हंसी इतनी होशरुबा और मौसीकी आमेज हो वो बदसूरत हो सकता है? कहने लगे, देखा, आखिर डर गई ना। लेकिन ज़ेबा, मेरी बदसूरती तुम्हें अंधा नहीं रख सकती। एक वफादार शौहर इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। वो अपनी बीवी के लिए हर कुर्बानी पर तैयार हो जाता है। ख्वाह मुझे देखने के बाद तुम मुझसे नफरत ही करो, मगर मैं ज़रूर तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करूँगा। ये कहते हुए वो मुझे सेहने बाग में ले आए। मैं कुछ सोचने लगी। बगीचे में सन्नाटा था। दरीचे के पास एक नन्हा सा परिंद गा रहा था। समंदर की मौजों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। बड़ी देर बाद मैंने सर उठाया, शीदी, तुम कहाँ हो? अंधेपन के बाद इस सवाल की मुझे आदत हो गई थी। फिर बोली, तुम यक चुप हो गए। क्या सोच रही हो प्यारी? मैं ये सोच रहा था कि जब मोहब्बत के अंधे देवता की आंखें पैदा होती हैं तो क्या होता है। मैंने एक गहरी सांस ली। शीदी, तुम बड़े बदगुमान आदमी मालूम होते हो। मुझे तुम्हारे हुस्न या बदसूरती से यकीनन मोहब्बत नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। यकीन करो तुमसे। काश मैं अपना दिल खोलकर तुम्हें बता सकती। तुम मेरी आंखों का ऑपरेशन करो और देख लो, मेरी मोहब्बत का देवता तुम्हारी सूरत के मामले में हमेशा अंधा ही रहेगा। क्या तुम दिल की गहराइयों से कह रही हो ज़ेबा? उन्होंने पूछा। हाँ, मेरे प्यारे शीदी, दिल की गहराइयों से। तुम मुझसे हमेशा मोहब्बत करोगी ज़ेबा?
हमेशा शीदी। ये सुनकर शीदी ने मुझे मजबूती से अपने बाजुओं में जकड़ लिया। कशमकश इस गुफ्तगू के दूसरे हफ्ते मेरे ऑपरेशन की तैयारियां होने लगी। चचा जाफर और डॉक्टर शीदी मुझे तसल्ली दिलासे देते रहते थे। आखिर वो हैबतनाक दिन आ गया और मेरा ऑपरेशन हुआ। वो वक्त भी गुजर गया। अब मेरी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। कमरे में अंधेरा रखा जाता था। 9वें दिन मेरी पट्टियां खुलने वाली थी। गोया अगर मेरी किस्मत में हुआ तो 9 दिन के बाद मैं अपने महबूब शौहर का चेहरा देख सकूंगी। न पूछिए वो अयाम किस बेकरारी और तजब्जुब में कटे। जिस सुबह मेरी पट्टियां खुलने वाली थी उसकी रात शीदी मेरे कमरे में कुछ घबराए से आई। ज़ेबा, आज की शाम ज़ाय नहीं करनी चाहिए। क्या पता ये शाम हमारी मोहब्बत की आखिरी शाम हो। इस शाम के बाद क्या पता हमारी तकदीर बदल जाए। मुझे सदमा हुआ। शीदी, तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं अपनी पट्टियां अभी खोल कर फेंक दूंगी। शीदी बोले, तो फिर शायद आज ही शाम से जिंदगी का रुख बदल जाए। मैं चिढ़कर बोली, अगर मेरी आंखों की रोशनी से तुम्हारी जिंदगी तारीक हो जाने का अंदेशा है तो मैं कभी न चाहूंगी कि मेरी आंखें आ जाएं। अच्छा ज़ेबा, कल तुम्हारी मोहब्बत और मेरी कमरुई का मुकाबला है। मैं बोली, बेशक होगा शीदी। औरत अपने शौहर को बहुत ही चाहती है, खुसूसन ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में शौहर के सिवा कभी किसी मर्द से मोहब्बत न की हो। क्या तुमको इल्म नहीं, मैंने सिवाय तुम्हारे कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। शीदी बगौर मेरे चेहरे का मुताला कर रहे थे क्योंकि वो खामोश थे। फिर थोड़ी देर बाद झुककर मेरे रुखसारों को छुआ और बोले, अच्छा ज़ेबा, खुदा हाफिज। सुबह देखा जाएगा कि जब मोहब्बत के अंधे देवता की आंखें पैदा होती हैं तो क्या होता है। मैं मुस्कुरा कर बोली, देख लेना। हुस्न या मोहब्बत, दूसरे दिन की सुबह को मैं कभी नहीं भूल सकती। शीदी ने ख्वाह मख्वाह मेरे दिल में वसवास सा पैदा कर दिया था। अव्वल तो ये धड़का की बसारत बहाल होती है या नहीं, हो भी जाती तो फिर तरह तरह के अंदेशे थे। मैं खुदा से दुआएं मांग रही थी कि माबूद, मुझे इस इम्तहान में कामयाब कर। कभी अपने दिल से बातें करने लगती कि क्या वाकई जिस शख्स की मैं शैदाई हूँ, जिसे मैं दुनिया का बेहतरीन मर्द समझती हूँ, वो कमरू और करीम मंजर आदमी है। क्या उसे देखकर मेरी मोहब्बत लर्ज़ जाएगी। मैं ये दुआ नहीं करती कि वो बदसूरत न हो, बल्कि ये दुआ करती हूँ कि उसे देखकर मेरी मोहब्बत सहम न जाए। मुझे शीदी से मोहब्बत है, मोहब्बत है। मेरे कदम इस राह में कभी न डगमगाएंगे। मगर फिर आपसे आप दिल सरगोशी में कहने लगता, पागल लड़की, मोहब्बत का तल्लुक तो दिल से पहले आँख से है, मोहब्बत देख कर होती है। गर्ज मेरी रात शदीद तरीन इज़्तिराब में कटी। सुबह हुई तो दिल मारे अंदेशों के बैठा जा रहा था। जब शीदी मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैं हाँफ रही थी। बेबस होकर उनसे लिपट गई। ज़ेबा, मेरी ज़ेबा, कैसी हो रही हो। मैं अच्छी हूँ, मगर एक सिसकारी निकल गई। क्यों, मेरी किस्मत पर रो रही हो। उन्होंने भारी आवाज़ से पूछा। मैं ज़ब्त करके बोली, मैं सोच रही हूँ इतनी मुद्दत बाद मैं दुनिया को कैसे देखूंगी। इस ख्याल से खौफ मालूम होता है। मैंने शीदी का गर्म सांस अपने रुखसार पर महसूस किया। फिर बोली, शीदी, जब मैं तुम पर पहली निगाह डालूंगी तो मेरे दिल की क्या हालत होगी। उफ मेरे अल्लाह। शीदी संजीदा लहजे में बोले, ज़ेबा, तुम्हारी आंखों की पट्टियां मैं नहीं खोलूंगा, मुझे डर लगता है। मेरा असिस्टेंट ये खिदमत अंजाम देगा। जैसी तुम्हारी मर्जी शीदी। मेरा तो यही ख्याल था कि तुम खोलोगे और दुनिया में सबसे पहले मुझे तुम्हारी हसीन सूरत नजर आएगी। अगर वो हसीन होती तो ऐसा ही होता ज़ेबा। आखिर वो वक्त आ गया कि मेरी पट्टियां खोली जाने लगी। मैं चुपचाप लेटी थी। मेरे इतराफ 2-3 डॉक्टरों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिल की अजीब हालत थी। मालूम होता था कि शीदी भी उस कमरे में मौजूद है। आखिर पट्टी खुल गई। डॉक्टर ने मुझे देखने को कहा। उफ वो लम्हा, पलकों को पलकों से जुदा करना, रोशनी के लिए या अब्दी तारीकी के लिए। सहमे और धड़कते हुए दिल के साथ मैंने पलक उठाई। मैं लर्ज़ गई और एक चीख सी मेरे मुंह से निकली। रोशनी की पहली किरण मैंने महसूस की। उस धुंधली रोशनी में से कमरे के रंग उभरते और वाज़ेह होते जा रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई न था। मैं एक सब्ज दरीचों वाले हसीन कमरे में कोच पर पड़ी थी। खिड़की में से आसमान नज़ारा अफरोज था, वही नीला रोशन हलम से मुस्कुराता हुआ आसमान। शीदी, शीदी, मेरे मुंह से निकला। शीदी ने मुझे मेरी आंखें वापस दे दी। ये उन्हीं के प्यारे हाथों का करिश्मा है। मेरे दिल में मोहब्बत का एक चश्मा उबलने लगा। उस शख्स को देखने के इश्तियाक ने मुझे पागल बना रखा था, जिससे मुझे मोहब्बत थी और जिसने मुझे आंखें बख्शी थी। दफतन पर्दे के पास मुझे कुछ आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा और चीख कर कहा, शीदी। मर्दाना हुस्न व वजाहत का एक दिलफरेब नमूना पर्दे के पास खड़ा था। लंबी लंबी नशीली आंखें, सुनहरे बाल, हसीन मांग, निहायत शगुफ्ता चेहरा। मैं बेखुद होकर उसकी तरफ गई। वह पूरे शौक से मेरी ज़बान से बमुश्किल इतना निकला, मेरी शीदी। नौजवान ने सर झुकाकर मुझे सलाम किया। भारी आवाज़ में बोला, डॉक्टर शीदी बाहर है, मुअज्जज़ खातून।
मैं उनका असिस्टेंट हूँ। ओह, मैंने मायूस लहजे में कहा, मुझे गलती हुई, क्या आप बरा करम उन्हें बुला देंगे? असिस्टेंट बोला, 5 मिनट में वो खुद ही आ जाएंगे। वो अपने इस वक्त के इज़्तिराब को मरीजों में मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना इश्तियाक छुपा न सकी। असिस्टेंट, तुमको मालूम है कि मैं मुद्दत से अंधी थी। मैंने अपने शौहर का चेहरा कभी नहीं देखा। आप मुझे बता देंगे कि वो कैसे हैं? वो मुस्कुराया। वो मेंटल पीस पर डॉक्टर शीदी की तस्वीर रखी है, इधर आइए। मैं मेंटल पीस के पास गई और तस्वीर उठा ली। ये शीदी की, मेरे रफ़ीका ज़िंदगी की तस्वीर है। मेरे अल्लाह, मेरे मुंह से एक आह निकल गई। ये एक 40 साला मर्द की तस्वीर थी। पेशानी फराक मगर नक्श निहायत भद्दे, चेहरे पर करख्तगी बरस रही थी। उस तमाम तस्वीर पर कुछ ऐसी बेरौनकी और बदसूरती छाई हुई थी कि मेरे पांव तले की ज़मीन निकल गई। सामने कदे आदम आईने में अपना काहिदा मुजस्मा देखकर मैं लर्ज़ गई। मुझसी नाज़नीन औरत ये किस मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई? असिस्टेंट मुझे बगौर देख रहा था। बोला, भोली खातून, किस सोच में खड़ी हो? आपकी कुछ दिनों की नाबीनाई ने आपकी ज़िंदगी से बड़ी बदसलूकी की। जब डॉक्टर शीदी से आपकी शादी होने लगी तो कई बार मेरा जी चाहा कि किसी खुफिया तरीक पर आपको उनकी बदसूरती के राज से आगाह कर दूं, मगर आप जानिए डॉक्टर शीदी भला ऐसा मौका मुझे कब देने लगे थे? आखिर उन्होंने वही किया जिसका मुझे अंदेशा था। उनकी उम्र 40 साल की हो गई। उनकी तजर्रुद की ज़िंदगी की तमाम जिम्मेदारी उनकी शक्ल पर आयद होती है। इस इलाके की तकरीबन तमाम लड़कियों ने उन्हें बाइकआउट कर रखा है। आखिर आपकी बदनसीबी आपको यहाँ खींच लाई। मैं शशद खड़ी थी और टकटकी बांधकर उस हुस्न के देवता को देख रही थी जो मेरे सामने खड़ा था। ये बिल्कुल अफसानों के हीरो का सा हुस्न और जमाल रखता था। कुछ देर बाद मेरी नज़र अपने शौहर की तस्वीर पर गई, मगर मुझे डॉक्टर शीदी से मोहब्बत थी। मोहब्बत है, मैंने जल्दी से कहा। आपकी मोहब्बत नाबिनाई की मरहून मन्नत है। अब आप अपनी आंखों से मशवरा लीजिए। सच तो यह है खातून ज़ेबा, आपसी नाज़नीन लड़की को डॉक्टर साहब ने जैसे मकरूह इंसान के साथ देखकर मेरे दिल पर छुरियां चलने लगती हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए असिस्टेंट। मोहब्बत का दार व मदार हुस्न पर नहीं होता। नौजवान असिस्टेंट दिलफरेब आवाज़ में हंस पड़ा। ईमान से कहिए, आपको अपने शौहर की तस्वीर को देखकर मायूसी नहीं हुई? मैं बोली, इसके लिए मैं पहले से तैयार थी। शीदी ने मुझे खुद बता दिया था कि वो हसीन नहीं है, मगर मैं समझती थी वो उनकी शक्ल ऐसी तो न होगी। अगर आपको शुबहत हो तो खिड़की से झांक कर देख लीजिए। वो बरामदे में एक मरीज को कुछ हिदायतें दे रहे हैं। मैं धड़कते हुए दिल से खिड़की की तरफ गई और झांक कर देखा। मेरा दिल बैठ गया। वो तस्वीर से ज़्यादा बदसूरत थे। क्या मैं इसी शख्स की परस्तिश करती हूँ? कोई औरत इससे मोहब्बत कर सकती है? मैं सर पकड़कर एक कोच पर बैठ गई। नौजवान असिस्टेंट सामने खड़ा था। उसने एक गहरे नीले रंग की कमीज पहन रखी थी। गहरे सब्ज रंग की निकटाई ज़ेबे गुलू थी। वो एक अफसानवी अंदाज में मुझ पर झुककर बोला, खातून ज़ेबा, आप बड़ी जल्दबाज लड़की हैं, मगर आपसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे आपके चचा पर होता है। उन्होंने आपको इस तारीख गार में क्यों फेंक दिया? क्या डॉक्टर की दौलत और सरबत ने उन्हें अंधा कर दिया था? मैं जल्दी से बोली, नहीं नहीं, सर जाफर को दौलत व हशमत की मुतल्क परवाह नहीं। उन्होंने यही सोचा होगा न कि अंधी लड़की, ये जुल्म है, सरीहन जुल्म। असिस्टेंट ने कहा, आपसी हसीन लड़की अगर अंधी भी थी तो किसी को क्या परवाह हो सकती थी? मिसाल के तौर पर मैं खुद अपने आप को पेश कर सकता था। अगर आपसी अंधी बीवी मुझे मिल जाती तो मैं अपने आप को खुशनसीब। मैंने रोका, असिस्टेंट, क्या कहते हो? मैं तुम्हारे चीफ की बीवी हूँ। तुम बहुत नामाकूल शख्स निकले। माफ़ करना खातून ज़ेबा, मुझसे लग्जिश हुई। मैंने रुखाई से कहा, अच्छा तो अब आप बराह करम डॉक्टर शीदी को बुलाएं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, ये कहकर असिस्टेंट बाहर चला गया।